सबसे बड़ा झूठा यहाँ का प्रधानमंत्री है, बेईमान है, बेईमान। जी तो दिल्ली में बैठ के भाषण करते हैं, कभी झांकने आए गरीबों को देखने आए कि गरीब क्या खा रहा है, कैसे जी रहा है। वो तो विवादित बात बोलते हैं, बस उनका यही काम है। गरीब जनता को कोई देखने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। क्या करे गरीब जनता, कहाँ जाए। तो सारा लोग का डिमांड है कि हमको चेंजिंग चाहिए भाई। तो इस बार तो ललटेन का ही हवा चल रहा है और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। सारा आदमी का मन है कि इस बार हमको चेंज चाहिए, इस बार तेजस्वी सरकार ही बिहार में रहेगी। यहाँ तेजस्वी जैसा लीडर चाहिए। हमें सरकार वो चाहिए जो विकास लावे और विकास करे। गरीब जनता 6 महीना 7 महीना दिन गुजर गया, गरीब जनता भूखे मर रही है, कोई पूछने नहीं आ रहा कि हाँ क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। ऐसी सरकार क्या करेगी यहाँ निकम्मी सरकार आकर के। तो तेजस्वी की सरकार चाहते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं जिशान शेख और लंतरानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है। यहाँ पर 3 चरणों में चुनाव हो रहा है, जबकि 2 चरण का चुनाव हो चुके हैं। अभी हम मौजूद है बिहार के मोतिहारी जिला के ढाका क्षेत्र के चंदनबारा गांव में। यहाँ पर तीसरे चरण का चुनाव जारी है। तो आइए हम जनता से जानते हैं वो यहाँ किन की सरकार चाहती है और वो उन्हें कैसा लीडर चाहिए यहाँ पर। तो हमारे बीच एक शख्स मौजूद है। आप बताइए, आप वोट डाल दिया, अभी बाकी है? बाकी है। तो आप किनको डालना चाहते हो वोट? वोट क्या मतलब, जो अच्छा प्रतिनिधि है उसको चुन के मतलब। आपके हिसाब से यहाँ पर बिहार में अभी कौन सी सरकार अच्छी है? सरकार अभी तो मतलब जो अभी मौजूदा सरकार है वो अभी विफल सरकार है, बहुत विफल हो रही है। अब सरकार चेंज करनी है, तो अब देखिए अल्लाह आलम जाने किसकी सरकार बनती है। तेजस्वी यादव के बारे में आपको क्या बोलना है? आपका वो क्या तो कहना युवा है, अच्छा है। हम तो कहते हैं उन्हीं की सरकार होनी चाहिए जी। और 15 नीतीश कुमार की 15 साल का जो कार्यकाल है उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो तो एकदम विफल सरकार है, कुछ नहीं हुआ उनके कार्यकाल में, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बिजली दिया, वो तो रोड बनवाए। वो पलटू राम पलट गया, उसके बाद पलटू राम का क्या कहना जी। और जो तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने का लोगों को वादा किया है, क्या लगता है आपको वो पूरा कर पाएंगे? देखिए इंशाल्लाह सरकार में आएगी तो जरूर पूरा करेंगे। तो ठीक है, हमारे बीच और कुछ मौजूद है। आप लोग युवा हैं, आपने वोट डाल दिया? मैं अभी नहीं डाला। आप क्या सोचकर वोट डालने जा रहे हैं कि सरकार बदलेगी? कौन सी सरकार आपको चाहिए बिहार में अभी? आरजेडी की सरकार चाहिए, इसलिए कि वो वादा किया है 10 लाख नौकरी देने का, और वो इंशाल्लाह पूरा करेगा। आपको लगता है वो पूरा कर पाएंगे? इंशाल्लाह पूरा करेगा। और नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल के बारे में आपका क्या कहना है? वो तो बेकार है, बिल्कुल खत्म है वो। खत्म है। और नरेंद्र मोदी जी जो 19 लाख नौकरी देने का लोगों को वादा किया है, जैसे तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, तो नरेंद्र मोदी ने 19 लाख नौकरी देने का वादा किया है। तो क्या आपको लगता है दोनों में से कौन पूरा कर पाएंगे? अरे वो पहले जितना किया हुआ पहले उसको पूरा करे, उसके बाद में जाके आपका पूरा करेगा। ओके। पहले 15 लाख देने का सबको वादा किया, वो पूरा किया है। जो उसको पूरा नहीं किया तो ये झूठा वादा कर करके लोगों को बका रहा है। जी, हमारे बीच एक और युवा मौजूद है। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद सज्जाद आलम। आप वोट डाल दिए? जी बिल्कुल, अपना वोट डाल दिए। जी, आपको किन की सरकार चाहिए बिहार में? अब सारा लोग का डिमांड है कि हमको चेंजिंग चाहिए भाई। तो इस बार तो ललटेन का ही हवा चल रहा है और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आपके हिसाब से क्या लगता है कि बीजेपी का ज़्यादा यहाँ पर वो चल रहा है या फिर तेजस्वी यादव का? अभी तो बता नहीं सकते, बहरहाल हवा जैसा चल रहा है अभी बिहार में, ऐसा तो लग रहा है कि तेजस्वी का ही है। और यहाँ पे भी ऐसे ही लग रहा है तेजस्वी का ही, इस बार चेंज करके ही छोड़ना है। आपको क्या लगता है कि जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया तेजस्वी यादव ने, वो पूरा कर पाएंगे? जी देखिए, अब तो पूरा करेंगे ही। जब नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देंगे, वो हम लोग आपके सामने ही है। आप सब सोशल मीडिया के आदमी, आप लोग देखा ही कितना आदमी को रोजगार दिया, क्या रोजी दिया। आज हर नौजवान बेरोजगार है, दर दर भटक रहा है। ये लॉकडाउन में जो स्थिति बनी है आप लोग के सामने है। इसके लिए सारा युवाओं का मन, सारा आदमी का मन है कि इस बार हमको चेंज चाहिए, इस बार तेजस्वी सरकार ही बिहार में रहेगी। नरेंद्र मोदी ने भी तो 19 लाख नौकरी देने का वादा किया है, तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे?
अरे 2014 में वो 2 करोड़ वादा किए थे कि देंगे, तो 19 लाख, 1 लाख भी नहीं दिए तो 19 लाख कहाँ से दे पाएंगे। वो सबसे बड़ा फेंकू है इंडिया में, वो मिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा फेंकू है। और तेजस्वी यादव जो वादा किया, हमको उम्मीद है वो अपने वादे पे खड़े उतरेंगे। हमारे बीच और कुछ मौजूद है शख्स, हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह की सरकार चाहती है और किन की सरकार यहाँ होनी चाहिए। आप अपना नाम बताइए पहले। सगीर अहमद। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, डाल दिया। आपको कैसा लीडर चाहिए यहाँ पर बिहार में? यहाँ तेजस्वी जैसा लीडर चाहिए। क्या आपको लगता है तेजस्वी इस बार उनकी सरकार बनेगी? हाँ, इंशाल्लाह बनेगा। और नीतीश कुमार के जो 15 साल का जो कार्यकाल है उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? दिखावटी मतलब कि अथी था, क्या दिखाओ? काम देहात में कुछ नहीं। वो तो बोलते हैं उन्होंने रोड बनवाए, बिजली दी है लोगों को। रोड बिजली से थोड़े पेट भरेगा। अच्छा, और आपके जो ढाका विधानसभा क्षेत्र के एमएलए आप किनको जिताना चाहते हैं? फैसल रहमान जी को। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनका जो 5 साल का कार्यकाल है, हाल ही में वो यहाँ के एमएलए हैं, तो उन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास बहुत किया है? किए हैं, रोड वोड सबको मरम्मत कराए हैं, सब कुछ किए हैं वो। और विपक्षी पार्टी पवन जायसवाल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो तो 1 साल जीता भी हुए थे तो कुछ नहीं किए हुए थे। ओके, ठीक है। हमारे बीच और कुछ मौजूद है। आपका नाम बताइए। मुजीबुर रहमान। आपने वोट डाल दिया? जी, डाल दिया। आपको कैसी सरकार चाहिए बिहार में? हमें सरकार वो चाहिए जो विकास लावे और विकास करे। गरीब जनता 6 महीना 7 महीना दिन गुजर गया, गरीब जनता भूखे मर रही है, कोई पूछने नहीं आ रहा कि हाँ क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। ऐसी सरकार क्या करेगी यहाँ, निकम्मी सरकार आकर के? ये निकम्मी सरकार यहाँ क्या करने के लिए आएगी? क्या ज़रूरत है उस सरकार की? तो और कैसे? मोदी जी तो दिल्ली में बैठ के भाषण करते हैं, कभी झांकने आए, गरीबों को देखने आए कि गरीब क्या खा रहा है, कैसे जी रहा है। वो तो विवादित बात बोलते हैं, बस उनका यही काम है। गरीब जनता को कोई देखने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। क्या करे गरीब जनता, कहाँ जाए? आपको कैसी सरकार चाहिए यहाँ पर बिहार में? सरकार वो चाहिए जो विकास लावे और सुरक्षा देवे, पब्लिक सही से जिए और 2 वक्त की रोटी सही से खाए। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी या एनडीए की? जी, महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। हमारा उम्मीद तो यही है कि वही सरकार बननी चाहिए और वो बेहतर तरीक़ा से चलावे। कोई भी रहे, बेहतर तरीक़ा से चलावे सरकार को। हम ये नहीं कहते कि ये करे वो करे, लेकिन हमें विकास चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, जो कोई भी सरकार हमें देवे। तेजस्वी यादव के बारे में आपका क्या बोलना है? उन्होंने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का, युवाओं को जो है 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। जी, वादा तो किया है, दे ना दे, लेकिन ये रोज़गार अगर देती है, तेजस्वी सरकार अगर बन जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर विकास की तरफ लोगों को लेके जा रही है तो सरकार ठीक है, नहीं तो फिर एक ही बार मौका तो है नहीं, फिर इसके बाद मौका आएगा। बस मेरा ये मानना है कि तेजस्वी युवा लड़का है, अच्छा नेता है, हो सकता है कि अच्छा काम कर जाए। और नरेंद्र मोदी ने भी तो 19 लाख नौकरी देने का वादा किया है, तो उस पर आप क्या बोलना कागज चाहेंगे? पे बहुत कुछ वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, तो 15 लाख दे रहे हैं, ये बहुत कुछ वादा किया। ला रहे हैं, काला धन को ले आते अपने काला धन को ले लिए, गरीब के जेब से पैसा निकाल लिए। किसी गरीब के पास पैसा नहीं है 1 रुपया, हर बैंक से पैसा काट लिए। क्या पैसा आवाम का है ना, ये उनका पैसा था। गरीब को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ अपनी झोली भरते हैं, सिर्फ भाषण करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। किया कुछ नहीं उन्होंने, कुछ भी नहीं। और नरेंद्र मोदी जो है तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बता रहे हैं, उन पे आपका क्या बोलना है? वो तो खुद ही वैसे है, चोर दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है कि फलाना चोर है। वो तो ऐसे राज्य चला रहे हैं कि वो खुद चोर हैं। वो क्या दे सकते हैं किसी को? वो क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? उनके पास कुछ बचा नहीं, अभी कोई शब्द उनके पास नहीं है बोलने के लिए मोदी जी के पास कि वो बोल सके कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। बस ठीक है, हमारे बीच और कुछ मौजूद है। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद रियाज अहमद। आपने वोट डाल दिया? जी। आप कैसी सरकार चाहते हैं बिहार में? हम तो तेजस्वी की सरकार चाहते हैं। तेजस्वी आपको क्यों चाहिए यहाँ पर? युवा है, नया सोच है, यंग है। और हमने तो 15 साल जो है ना नीतीश कुमार को देखे हैं, कोई विकास का काम नहीं हुआ। वो तो बोलते हैं कि हमने रोड बनवाया, बिजली दिया घर घर। क्या दिया है बिजली घर घर? देने से क्या होता है? कहने में बहुत कुछ है, लेकिन करना बेहतर होता है। हमने जिस वक्त तक के उन्हें काम बढ़िया किया, हमको समझ में आया, उसको वोट दिए।
अब हमको समझ में नहीं आ रहा, हमें चाहिए युवा नेता, हमने जो ना युवा को दे दिया। युवा हम चाहते हैं कि बिहार में युवा की सरकार रहे और हर 5 साल पर मौका मिलना चाहिए, दूसरे आदमी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो अगर एक आदमी रहेगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमने जो है ना मौका दिए हैं कि युवा आए और अपना कुछ करके दिखाए, अगर करके दिखाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बदलेंगे। तो आप को यहाँ पर तेजस्वी सरकार चाहिए जी। और किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी सरकार हमें ये हम जो भी 10 लाख नौकरी देने का वादा है वो हमारा पूरा करेंगे और युवा नेता है, तो किस आधार पर आप क्या सोचकर बोल रहे हैं कि वो करेंगे ही करेंगे? देखिए, बोलने के लिए तो सब बोलता है हम करेंगे ना करेंगे। अब वो कहा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, लोग उनको चुनेगा, अगर जीत जाएगा तो देगा, नहीं तो आगे बार फिर बदलेगा। 10 लाख नौकरी 19 लाख नौकरी देने का तो नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? तो हमने नरेंद्र मोदी को पहली मरतबा नहीं देख रहे हैं ना, हम तो बहुत पहले से झेल रहे हैं नरेंद्र मोदी को, तो अब उसके हम बात का भरोसा क्यों करें? अब ये नया नेता आया है, ये पहली बार बोला है, तो कम से कम इस पर तो हम देखेंगे, भरोसा करेंगे ना। और वो नरेंद्र मोदी तो केंद्र में चलाया और राज्य को चलाया, तो उसको तो अगर कोई बात बोलेगा तो पहली मरतबा तो नहीं बोला, वो तो कई मरतबा ऐसा बात बोलता है उसका कोई ये नहीं है। अच्छा, लालू का जो राज्य था 15 साल का, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उनकी सरकार कैसी थी? उनकी सरकार तो अच्छी थी, उसमें कोई ये नहीं था, लेकिन 15 साल उन्होंने राज किया और लोगों को समझ में आया कि नहीं, बदलने का वक्त आ गया, बदल देना चाहिए। लोगों ने बदल के नीतीश कुमार को लाया। नीतीश कुमार को भी लोग 15 साल देखा है, 15 साल जैसे तैसे चलाया है, अब फिर बदलने का मौका है, फिर लोग सोच रहे हैं कि हम बदल दें। जी शुक्रिया। आप अपना नाम बताइए। हमारे बीच एक युवा मौजूद है, हम उनसे यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर किसकी सरकार चाहती है और किस तरह की सरकार उनको यहाँ पर चाहिए। आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम फराज मजहरी हुआ। जी, आपने वोट डाल दिया? जी, मैंने डाल दिया। आप यहाँ पर बिहार में किस तरह की सरकार चाहते हैं? अभी जो चेंजिंग की सरकार है और युवा की लहर है, तो इसमें हम लोग तेजस्वी को ही चाहते हैं, जाहिर सी बात है। जी, तेजस्वी को आप किस आधार पर चाह रहे हैं यहाँ की सरकार बनाना? असल में क्या है कि पुरानी सरकार तो दूसरा ऑप्शन है नहीं हमारे पास, दूसरे किसी को अगर चूज़ किया जाए तो एनडीए की सरकार बनेगी, और उनको 15 साल हम लोगों ने देख रखा है, अब दूसरे को मौका देंगे। जी, आपका जो ढाका विधानसभा है, यहाँ से आप किनको आरजेडी को जिताना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर। कौन है? फैसल रहमान। फैसल रहमान। तो उनके बारे में उन्होंने आपके यहाँ पर ढाका विधानसभा के लिए क्या किया है? उन्होंने किया हो चाहे नहीं किया हो, हम तेजस्वी को देख रहे हैं बस। तेजस्वी को देखकर आप फैसल रहमान को जिताना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चाचा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मनूर आलम। आपने वोट डाल दिया? जी। आपको यहाँ पर बिहार में किस तरह की सरकार चाहिए? हमको बदलाव चाहिए। जी, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार यहाँ पर बदलाव? साल नीतीश कुमार को वोट दे के देख लिया और नरेंद्र मोदी के साथ हुए। नरेंद्र मोदी तो बहुत कुछ हम लोग को दिए, 15 लाख भी हम लोग के खाता में आ गया, 3 लाख भी खाता में आ गया, गिनाई नहीं हो रहा है। उतना बड़ा झूठा कहीं मिलवे नहीं करेगा देश में। सबसे बड़ा झूठा यहाँ का प्रधानमंत्री है, बेईमान है, बेईमान। आप तेजस्वी को जिताना चाहते हैं? जी। किस आधार पर? किस आधार पर? नया लड़का है, अभी ये काम करके दिखाएगा। अच्छा, उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? होगा तो बेचारा देगा, ना होगा तो उसमें से कुछ कम बेस करेगा। नरेंद्र मोदी तो 20 लाख का है, तो 20 लाख दे देंगे का? कहाँ से दे देंगे? उनमें जगहिया होगा तब न देगा। जी, और आपके जो ढाका विधानसभा क्षेत्र से फैसल रहमान है, तो आप उनको जिताना चाह रहे हैं? जी। वो आपके लिए 5 साल के जो सरकार में उनका जो 5 साल का शासनकाल था, उसमें उन्होंने क्या विकास किया है? वो विकास करे ना करे, उसके फैसल रहमान को हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। और यहाँ पर विपक्षी पार्टी पवन जायसवाल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? पवन जायसवाल को तो हम लोग कभी नहीं देंगे वोट। आज तक देखिए नदी का पुल वही रुकवाया हुआ है। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप यहाँ पर आपने सुना, यहाँ पर 2-3 लोगों ने कहा कि वो फैसल रहमान को नहीं देख रहे, वो तेजस्वी सरकार को देखकर फैसल रहमान को वोट करना चाहते हैं। मैं जिशान शेख, कैमरामैन अमजद के साथ चंदन बारा।